अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एके मेडिकल हब। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नोन एज एंजाइम्स। एंजाइम्स दीज आर बायोकैटलिस्ट्स। बायोकैटलिस्ट्स, अब कैटलिस्ट्स तो वो सब्सटेंसेज हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। बायोकैटलिस्ट जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस उस लिविंग बॉडी में हो रहे होंगे, ये उसको स्पीड अप करेंगे। ओके, सो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स। अच्छा, द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विल्हेम क्यूने इन 1878। अच्छा, इसके बाद पता चला कि जो सारी एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। सारी की सारी एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन इन नेचर। 1980 में थॉमस एंड सिडनी ने जो है राइबोजाइम्स डिस्कवर की। राइबोजाइम्स, अब राइबोजाइम्स दीज आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन इन राइबोजाइम्स के भी एंजाइम्स जैसी खासियत थी, इनका भी जो है एंजाइम्स जैसा फंक्शन था। राइबोजाइम्स जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाती हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये आरएनए को कट कर रही थी। सो दीज राइबोजाइम्स, दीज मॉलिक्यूलर सीजर्स कट्स द आरएनए। ओके, सो राइबोजाइम्स का यही काम है, आरएनए को कट करना, और जब आरएनए कट होगा देन जीन कैन बी टर्न्ड ऑफ। सो थॉमस एंड सिडनी की डिस्कवरी से ये पता चला कि सारी एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर नहीं होती। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि एंजाइम्स जैसे फंक्शंस रखते हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं और कट करते हैं आरएनए को एज लाइक एंजाइम्स। बट मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, वी कैन से दैट। अच्छा, जो मोस्टली एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही होती हैं। ओके, सो बस आपने ये याद रखना है, मोस्टली द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सो डेफिनेशन ऑफ एंजाइम विल बी ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करें तो वो कैटलिस्ट्स कहलाते हैं। और हमें मालूम है कि बायो कैटलिस्ट्स जो हैं वो एंजाइम्स हैं। कैटलिस्ट यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करें, और बायो शो करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कैटलिस्ट्स होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं। ओके, अच्छा जी, तो एंजाइम्स जो हैं वो लिविंग सेल्स में मौजूद होती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। सो दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। मेड ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, और जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर देती हैं। एंजाइम्स जो हैं इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या सिंपली यूं कह लें कि स्पीड अप कर देंगी केमिकल रिएक्शंस को। अच्छा जी, जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती हैं प्रोडक्ट्स में। कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। कैसे करती हैं ये हम आगे अभी चलकर देखेंगे। और एंजाइम्स जो हैं वो आफ्टर रिएक्शन सेम ही रहती हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती। रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि जो एंजाइम्स हैं वो लिविंग सेल्स में मौजूद होती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती हैं। और एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को चेंज कर देती हैं प्रोडक्ट्स में, और ये अनचेंज्ड रहती हैं, सेम ही रहती हैं आफ्टर द रिएक्शन, इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो अब बात करते हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कैसे चेंज करती है एंजाइम। देखें, कोई भी सबस्ट्रेट होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट को चेंज कर देगी उसके प्रोडक्ट में। ओके, उसके प्रोडक्ट में यहाँ पर जो है एंजाइम मौजूद होगी जो कि इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में चेंज कर देगी। यूँ कह लें कि जो एंजाइम है यही सब कुछ करवा रही है, यही सारा कुछ काम करवाएगी। तो इसका कॉमन एग्जांपल है कैटलेज। कैटलेज जो कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम मौजूद है। कैटलेज का काम ये है कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसको चेंज करती है वाटर और ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन कैटलेज जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है उसको वाटर एंड ऑक्सीजन में चेंज कर देती है, इसीलिए हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट इसका नहीं होता। चलो इसको भी बैलेंस कर देते हैं। 2 4
अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। एंजाइम्स की मौजूदगी में जो एनर्जी रिक्वायर होगी एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो बहुत ही कम रिक्वायर हो जाएगी फिर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने में हमें इतनी सारी एनर्जी रिक्वायर होगी, बट जब एंजाइम प्रेजेंट होगी तो बहुत कम रिक्वायर हो जाएगी। सपोज कर लें कि फिर इतनी हो जाएगी रिक्वायर एनर्जी। सो जो एंजाइम्स हैं उनकी मौजूदगी में एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने में बहुत ही कम एनर्जी यूज़ होती है या रिक्वायर होती है, और जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शंस को तेज़ कर देती हैं। दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कि एक केमिकल रिएक्शन है जो कि 5 मिनट ले रहा है स्टार्ट होने में, या यूँ कह लें कि 5 मिनट ले रहा है कंप्लीट होने में, तो एंजाइम्स की मौजूदगी में वो 2 मिनट लेगा। अच्छा, जो एंजाइम्स होती हैं वो रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के एंड तक अनचेंज्ड ही रहती हैं, यानी सेम रहती हैं। उन पर कोई भी रिएक्शन का असर नहीं होगा, वो सेम ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल कि ये एक एंजाइम है, ओके। फॉर एग्जांपल कि ये एक एंजाइम है, थोड़ी गलत बन गई। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बनाता हूँ। सपोज़ कि ये एंजाइम है जो कि कंबाइन होगी अपने सबस्ट्रेट के साथ, तो ये इसका सबस्ट्रेट है, ओके। तो ये इसका सबस्ट्रेट है, तो होगा कुछ यूँ कि रिएक्शन के बाद जो सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब ये जो है मैंने प्रोडक्ट शो किया है, ओके। ये सबस्ट्रेट है और ये दोनों प्रोडक्ट्स, ओके। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम है, ये एंजाइम ये सेम ही ऐसी ही रहेगी, ओके। ऐसे ही सेम एंजाइम रहेगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ओके। सो एंजाइम है वो अनचेंज्ड रहेगी आफ्टर द रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है। वन रिएक्शन वन एंजाइम, ओके। Okay, so each enzyme has its own unique protein structure and shape which is designed to match or complement its substrate। यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है उसके लिए उसकी अपनी एक यूनिक एंजाइम मौजूद होगी जो कि उसको चेंज करेगी उसके प्रोडक्ट में, ओके। एंड देयर आर बिलियंस ऑफ एंजाइम्स इन आवर बॉडी। सो दैट्स इट। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।